क्या कलीसिया बड़ी मुसीबत के वक्त ज़मीन पर होगी? रैप्चर किस वक्त होगा या ये रैप्चर क्या है और खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने आखिर किस वक्त आ रहे हैं? ऐ शैतान के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ाब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल पैदा करो। रैप्चर यानी मसीही कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना। रैप्चर एक ऐसा इवेंट है जो दुनिया की हिस्ट्री में अभी तक वक़ूअ पज़ीर नहीं हुआ और ना ही दुनिया के किसी और मज़हब में ऐसी कोई तालीम या शिक्षा या टीचिंग पाई जाती है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमें रैप्चर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तौबा के मुआफिक फल पैदा करें ताकि खुदावन के हजूर से ताज़गी के दिन आएँ। तो मेरे दोस्तों, आइए बग़ैर वक्त को ज़ाया किए आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रैप्चर क्या है। तो जो लफ्ज़ रैप्चर है, रैप्चर का मतलब आसमान पर उठा लिया जाना है, लेकिन मौजूदा दौर में जो रैप्चर का लफ्ज़ है इसको कलीसिया के आसमान पर उठा लिए जाने के साथ जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज तक दुनिया की हिस्ट्री में 3 रैप्चर हो चुके हैं और चौथा रैप्चर होना बाकी है, जिसे कि हम कलीसिया का रैप्चर या कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना भी कहते हैं। तो पहले जो 3 रैप्चर हो चुके हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, शायद ये बात आपके लिए नई भी हो। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला जो रैप्चर था वो हनूक का हुआ। हम सब जानते हैं कि हनूक को ज़िंदा आसमान पर खुदा ने उठाया था और उसके बाद मेरे दोस्तों जो एलिया नबी था, एलिया नबी को खुदावन ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। और जो तीसरी शख्सियत हैं वो खुदावंद यीशु मसीह हैं, जो कि आसमान पर चढ़ गए और खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठे हैं। मेरे दोस्तों, रैप्चर के बारे में बताने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूँ कि लोग आखिर क्यों रैप्चर के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि अपनी ज़िंदगियों में उनकी गुनाह है और उनको पता है नहीं है कि हमने आसमान पर उठाए जाना है या नहीं। ना ही उनके काम इस तरह के हैं, ना ही उनकी ज़िंदगी से खुदावन का जलाल ज़ाहिर होता है, लेकिन वो ये बात जानना चाहते हैं कि रैप्चर किस वक्त होगा। तो रैप्चर के बारे में जान लेना आपके लिए क्या ज़रूरी है? आप तो उस आसमान पर उठाए ही नहीं जा रहे, तो आप क्यों रैप्चर के बारे में जानना चाहते हैं? मेरे ख्याल में आपको इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि आसमान पर उठाए जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम आसमान पर उठाए जाएं, हम इतने काबिल बन जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें जिस वक़्त भी वो आएँ, हमें अपने साथ आसमान पर वो उठा कर ले जाएं। तो आपको बेहतर ये है कि आप इस बारे में सर्च करें कि कैसे हम उस काबिल बन सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाएं। आप लोग इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि रैप्चर किस वक्त होगा। क्या करना है रैप्चर के बारे में जान के? रैप्चर जिस वक्त मर्ज़ी हो। मेरे दोस्तों, आज दुनिया में रैप्चर को लेकर 3 तरह की तालीमात पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली तालीम ये है जिसको हम प्री ट्रिब्यूलेशन के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि लफ्ज़ प्री से ही हमें जान लेना चाहिए कि ये जो प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के कॉन्सेप्ट को मानने वाली तालीम है, इनका ये मानना है कि बड़ी मुसीबत से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह आसमान से खुफिया तौर पर चोर की मानिंद आएंगे और अपने लोगों, अपने बरगज़ीदों को, अपनी कलीसिया को आसमान पर उठाकर ले जाएंगे। ये थी प्री ट्रिब्यूलेशन का कॉन्सेप्ट। और जो दूसरा अहम कॉन्सेप्ट मसीहों में पाया जाता है वो है मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, यानी कि जो मुसीबत का दौर है, जो बड़ी मुसीबत है जिसके बारे में हम सबको आगाह भी किया गया है बारे में। तो उस बड़ी मुसीबत के जब 3.5 साल गुजर जाएंगे तो अगले 3.5 साल से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और हमें अपने साथ आसमान पर उठा के ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग मिड ट्रिब्यूलेशन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। और जो तीसरा अहम कॉन्सेप्ट है वो है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। जैसा कि लफ्ज़ पोस्ट से ही हमें ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि जो पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर है, ट्रिब्यूलेशन मुसीबत को कहते हैं, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बड़ी मुसीबत यानी। तो ये इस कॉन्सेप्ट को जो लोग मानते हैं उनका ये मानना है कि बड़ी मुसीबत में से कलीसिया होकर गुजरेगी और उसके बाद यीशु मसीह आएंगे और वो अपनी कलीसिया को उठाकर आसमान पर ले जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं इनमें से आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट सही है या कौन सा गलत है, क्योंकि ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो
जो बंदा प्री ट्रिबुलेशन को मानता है वो इसको प्री ट्रिबुलेशन के लिहाज से आपको सही साबित करके बता देगा। वो बाइबल की कुछ वर्सेस लेगा, ठीक है, और आपको ये प्रूव कर देगा कि प्री ट्रिबुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। अगर आप किसी मिड ट्रिबुलेशन के कॉन्सेप्ट को मानने वाले के साथ बात कर रहे हैं तो वो जो बंदा है मिड ट्रिबुलेशन का जो फॉलोअर है, जो इस तालीम को मानता है, वो आपको पाक कलाम के अंदर से ही मिड ट्रिबुलेशन भी सही साबित करके बता देगा। और जो पोस्ट है, पोस्ट वालों का भी यही है। अगर आप उनसे भी बात करते हैं कि भाई पोस्ट ट्रिबुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से सही है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो आपको पोस्ट ट्रिबुलेशन के कॉन्सेप्ट को भी सही बता देगा और बाइबल मुक़द्दस में से बता देगा। तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि आप इनमें फंसे ना रहें कि प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा या पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा। मेरे दोस्तों, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये बात है कि हर आँख खुदावंद को देखेगी। जिस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आएंगे, उनकी दूसरी आमद सानी होगी, यानी उनकी सेकंड कमिंग होगी, तो पाक कलाम में ऐसा लिखा है कि फिर हर आँख उसे देखेगी। तो आप क्यों परेशान होते हैं और क्यों रैप्चर के बारे में जानना चाहते हैं कि रैप्चर किस वक्त होगा और रैप्चर क्या है? मैं ये नहीं कहता आपको नहीं जानना चाहिए इस बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को अपने तौर पर सीखने की कोशिश किया करें। पाक कलाम को पढ़ना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ वक़फ़ करें, दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करें। तो ये जो पाक कलाम के भेद हैं, ये सब बातें हैं, ये सब आपको खुद पता चल जाएंगी। आपको किसी की वीडियो पे जाना नहीं पड़ेगा या इंटरनेट के ऊपर आपको रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। मुझे तो इस बात पे मतलब हैरत होती है कि लोग पाक कलाम से ये बात जानने की कोशिश नहीं करते। पाक कलाम को कभी इस नीयत से नहीं खोला कि खुदा आज मुझे तू बता के रैप्चर किया और ये किस वक्त होगा, बल्कि यूट्यूब के ऊपर आके रिसर्च कर रहे हैं कि रैप्चर किस वक्त होगा। वाह जी वाह, क्या ही बात है। इसका मतलब है कि यूट्यूब बड़ी है, खुदा का पाक कलाम छोटा है, जिसमें कि सारी दुनिया की हिकमत और सारी दुनिया की ममूरी समाई हुई है, जो कि खुदा का कलाम है और जिसका कोई सानी नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप पाक कलाम में से चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें, ना कि इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर हर बंदे ने अपनी दुकान लगाई हुई है, और अगर तो दुकान ही लगानी हो तो मैं भी लगा लूँ आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता के कि देखें जी ये कॉन्सेप्ट सही है और ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं किसी को सही और किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आपको रैप्चर के बारे में जानने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये बात जान लें कि हम खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो खुदावन आप सबको आज की वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दें।